हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2018 में जो पेपर हुए थे उनमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे, हम उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, ए ने 31 दिसंबर 2015 को अपने दोस्त से बी से 1000 की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वह 1 वर्ष के बाद इसे 12% के साधारण ब्याज के साथ लौटाएगा, परंतु ए 1 मई 2016 को पैसा लौटाने की स्थिति में आ जाता है। बी को उसे कितनी राशि वापस करनी है? तो बी को कितना वापस करना है? उसने लिया तो था 1 साल के लिए। 31 दिसंबर से अगला 31 दिसंबर आएगा तब 1 साल होगा। लेकिन क्या होता है, 1 मई के पास 1 मई को 2016 को उसके पास पैसे आ जाते हैं, तब वो कितने पैसे लौटाएगा 1 मई 2016 को? तो मई तो शुरू है तो मई तो नहीं काउंट होगा, और 31 दिसंबर खत्म है तो दिसंबर भी नहीं काउंट होगा। तो काउंट कहां से होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तो शुरू है तो 4 महीने का इंटरेस्ट वो लौटाएगा। तो 4 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम। तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। ये इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, तो हम फॉर्मूले में रख देते हैं। प्रिंसिपल है हमारे पास 1000, रेट है 12% और टाइम कितना है? 4 मंथ है, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 12 कर देंगे, तो हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 12 से 12 चले जाएगा, कितना है? 40 हमारा इंटरेस्ट निकल के आया। तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल लौटाएगा कितना? वो 1040 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 31 दिसंबर 2007 को अपने मित्र बी से 3000 की धनराशि इस शर्त पर उधार ली कि वह 1 वर्ष बाद इसे 15% के साधारण वार्षिक ब्याज के साथ लौटा देगा, किंतु ए 31 अगस्त 2008 को ही धनराशि लौटाने की स्थिति में आ जाता है। ए को बी को कितनी धनराशि लौटानी है? तो ये सेम क्वेश्चन है, तो हम कर लेते हैं। कितने? 31 दिसंबर को लिए थे उसने 2007 में, और 31 अगस्त को उसने लौटा, 31 अगस्त तक उसके पास पैसे आ गए। तो कितना हो जाएगा 31 अगस्त तक? हम काउंट कर लेते हैं। दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त 31 का है तो अगस्त भी हमें पूरा लेना पड़ेगा। तो कितने महीने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ का इंटरेस्ट देगा वो। 3000 की राशि पर 8 मंथ का, और रेट कितनी है? 15% है। तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 6 से जाएगा ये 2 बार, 6 से जाएगा ये 5 बार, 2 से जाएगा ये 4 बार, तो 15 चौके 60, और ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। तो इंटरेस्ट कितना निकल के आया है? 300 निकल के आया है, और प्रिंसिपल है 3000। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल 3300 का अमाउंट हो जाएगा। तो उसको कितने लौटाने पड़ेंगे? 3300 रुपए लौटाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाले मिश्रधन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का 1/4 गुना था। ब्याज की प्रतिशत दर थी। तो हमें निकालना क्या है? इंटरेस्ट रेट निकालनी है। हमें क्या दिया गया है? हमें बोला है जो 5 वर्ष में अमाउंट मिलने वाला था वो अमाउंट 3 वर्ष में मिलने वाले अमाउंट का कितना गुना है? 1/4। 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 5/4 लिख सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, प्लस करेंगे 1, तो 5/4 लिख सकते हैं हम। तो हमें बोला है जो 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला था वो 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले का 5 वर्ष में कितना है? 5/4 है। तो अगर हम 3 वर्ष का हम 40 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। हमने अज्यूम किया है 3 वर्ष का अमाउंट, ये हमने अज्यूम किया है नहीं, एक्चुअल में हमने अज्यूम कर लिया है 40 को। फिर बोला है जो 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला था अमाउंट, उसका 5 वर्ष का कितना है? वो 5/4 गुना है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 50। तो ये हमने माना है, और ये हमने 5/4 इसका निकाला है। तो 3 ईयर का हमारे पास कितना है? 40, और 5 ईयर का हमारे पास कितना निकल के आया? 50।
अज्यूम किया है हमने। ये 3 ईयर का 40 है और 5 ईयर का 50 है, ये अमाउंट है। तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। इनका डिफरेंस क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल तो दोनों में सेम है, तो इनका डिफरेंस इंटरेस्ट ही होगा। तो डिफरेंस कितना है? 10 है। ये 10 कितने ईयर का है? यहाँ पे 3 ईयर, यहाँ पे 5 ईयर, तो 2 ईयर का इंटरेस्ट है ये 10। 2 ईयर का अगर इंटरेस्ट 10 है तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा? 1 ईयर का 5 हो जाएगा। ये हमारे पास 2 ईयर का निकल के आया। 2 ईयर का कैसे? यहाँ पे 3 ईयर थे, यहाँ पे 5 ईयर थे, और ये डिफरेंस है 10, तो 2 ईयर का 5 निकल के 1 ईयर का 5 निकल के आ जाएगा। 1 ईयर का हमारे पास 5 हो गया। 1 ईयर का हमारे पास 5 इंटरेस्ट है, और 3 साल का अमाउंट हमारे पास कितना है? 40 है। तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 15 हो जाएगा। ये क्या होता है? अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हम इसमें से इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अमाउंट में से हम इंटरेस्ट को लेस कर दे तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना निकल के आ रहा है? 25 निकल के आ रहा है। तो 25 प्रिंसिपल है और 15 हमारे पास क्या है? इंटरेस्ट है। तो अब हम फॉर्मूले में रख सकते हैं इसको। प्रिंसिपल हमारे पास 25 है, रेट हमारे को निकालनी है, ईयर हमारे पास 3 ईयर है। 3 ईयर का कितना निकल के आया? 15 निकल के आया इंटरेस्ट, और बटा 100 कर देंगे। तो हम डिवाइड करेंगे 5 से 3 टाइम, 5 से 5 टाइम, 3 से 3 टाइम, 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 20%। तो ये निकल के आ गया 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 20%। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 6.5% प्रति वर्ष की दर से x पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 33.80 का अंतर है। x का मूल्य क्या होगा? तो हमें निकालना क्या है? x का मूल्य मतलब हमें प्रिंसिपल निकालना है। यहाँ पे हमें दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, यहाँ हमें रेट दे रखी है और यहाँ हमें ईयर दिया है, तो हम निकाल लेंगे। तो 6.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 6.5% को हम ये लिख सकते हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 200। तो 6.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 13/200 लिख सकते हैं। अब हमें प्रिंसिपल मानना है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल तो गिवन नहीं है, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा प्रिंसिपल। तो हम प्रिंसिपल क्या अज्यूम करें? हम यही अज्यूम कर लेते हैं, 200 का स्क्वायर अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि 2 साल के लिए निकालना है हमें, तो 200 का हम स्क्वायर अज्यूम कर सकते हैं। 200 का स्क्वायर अज्यूम करने से क्या होगा? जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा चला जाएगा, हमारा पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। तो हमने क्या अज्यूम किया? 200 का स्क्वायर हो जाएगा 40,000। तो 40,000 हमने अज्यूम किया है, ये एक्चुअल है नहीं, हम अज्यूम कर रहे हैं 40,000 प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल ये है और हमें डिफरेंस 2 ईयर का निकालना है। तो 13/200 की रेट है, तो 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 2 से 2 बार 200, 200 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2600। तो पहले साल का 2600 इंटरेस्ट आया। सेकेंड ईयर क्या होगा? सेकेंड ईयर इस पे लगेगा 2600, और इस 2600 पे भी 13/200 का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो उसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 बार, और 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। ये 169 क्या है? ये 169 कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस ही है। जो डिफरेंस होता है वो यही होता है। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट में हम इसको ऐड कर देते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आता है। तो डिफरेंस क्या है? यही है। तो 169 इक्वल किसके दे रखा है हमें? 169 इक्वल है 33.80 के। हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो हम निकाल लेंगे 33.80 डिवाइड बाय 169, और हमें निकालना क्या है? x की वैल्यू। x को हमने क्या माना था? 40,000, तो 40,000 यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 0 नीचे चले जाएंगे, 2 0 से 2 0 चला जाएगा, और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? ये 2 टाइम जाएगा, ये पूरा कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो 20 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 400, तो हमारा कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 8000। तुम्हारा x का मान क्या निकल के आ रहा है? 8000, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 11,602.5 है। इसी दर से और उतने ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज क्या होगा?
तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, प्रिंसिपल होना जरूरी है, तो प्रिंसिपल हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमें 21 दे रखी है, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 21/100 लिख सकते हैं। 21% को 21/100 हम लिख सकते हैं। तो 2 ईयर का हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो इसका हम स्क्वायर करके प्रिंसिपल मान लेते हैं, जैसे हमने पहले किया था। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ये हमने प्रिंसिपल अज्यूम किया है, एक्चुअल नहीं है, अज्यूम कर रहे हैं हम 10,000। तो इसका 21% कितना होगा पहले साल, इसका 21% हो जाएगा 2100। फिर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा सेकेंड ईयर, तो इसका 21% कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर होता है 441, यही होगा। हमें क्या दिया है, चक्रवर्ती ब्याज हमें गिवन है 11,602.5, और यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज कितना आ रहा है, 21 दूना 42, 42 ये हो जाएगा, और 4,441 ये हो जाएगा। तो 4,641 यहाँ पे आया। हमने जो माना था उससे कितना निकल के आया, 4,641, और एक्चुअल इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें, 11,602.5। तो जो एक्चुअल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो है 11,602.5। हमने जिससे माना था उससे कितना निकला है कंपाउंड इंटरेस्ट, उससे निकला है 4,641। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 2.5। तो 2.5 किसकी वैल्यू है, 1 की वैल्यू है। अगर 1 की वैल्यू हमारे पास 2.5 की इक्वल आई है, हमने प्रिंसिपल कितना माना था, प्रिंसिपल हमने 10,000 माना था, 10,000 हमने प्रिंसिपल माना था। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 25,000। तो 25,000 क्या आया, हमारा एक्चुअल प्रिंसिपल निकल के आया है। एक्चुअल प्रिंसिपल हमारा 25,000 निकल के आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, 21% की रेट से 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो हम निकाल लेंगे, 2 0 से 2 0 चला जाएगा, ये हो जाएगा 42। 42 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50, 25 चौक 100, 100 और 5 105 हो जाएगा। तो कितना निकल के आ रहा है, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 10,500 निकल के आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4th करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज 6,961.5 है। इसी दर से और उतने ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमें क्या दिया है, सेम टू सेम दिया है, 2 शिफ्टों की क्वेश्चन है ये। सिर्फ क्या किया गया है, चक्रवर्ती ब्याज को, अमाउंट को अलग कर दिया गया है, बाकी बिल्कुल वही का वही क्वेश्चन है। तो देख लीजिए कितने सेम क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे। हमारा इंटरेस्ट कितना निकल के आया था उस क्वेश्चन में, 4,641 निकल के आया था। ये किसके इक्वल करेंगे, अब इस बार हम करेंगे ये 6,961.5 के इक्वल। तो इसको डिवाइड करने पे ये आएगा 1.5, ये 1.5 आ गया। तो हमने 10,000 माना था पिछले क्वेश्चन में प्रिंसिपल, तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 का आ जाएगा प्रिंसिपल। जब हमारे पास 15,000 का आ गया तो हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर का 21% की रेट से, तो इसको डिवाइड करेंगे तो जाएगा 15 दूना 30, तो 300 ये, और 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6,300। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, वही क्वेश्चन भी वही है, सिर्फ यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज अलग दिया गया है। तो उसको हमने डिवाइड करके निकाल लिया है कि 1 की वैल्यू हमने निकाली थी, फिर उसको हमने जो प्रिंसिपल माना था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। आप उसी क्वेश्चन को लेके इसको करके अपने आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज 9,282 है। इसी दर और उतने ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज क्या होगा। ये 3rd शिफ्ट है और ये भी बिल्कुल सेम है, तो आप देख लीजिए। तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 11% की दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 6,963 है। समान अवधि और समान दर से इसका साधारण ब्याज। तो हमें इस बार इंटरेस्ट रेट अलग दे रखी है और चक्रवर्ती ब्याज अलग दे रखा है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हमें दिया है 11%, तो 11% को हम क्या लिख सकते हैं, 11/100 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर हम करेंगे
तो क्या निकल के आएगा, 10,000 निकल के आएगा। तो हमने प्रिंसिपल को कितना माना है, 10,000 माना है। 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10,000 पे, 11% की दर से 1100। सेकेंड ईयर भी 1100 हो जाएगा, और इस पे कितना हो जाएगा, 11 का 11%, 121 हो जाएगा। तुम्हारा टोटल इंटरेस्ट कितना निकल के आया है, ये 1100, 1100, 2200, 2200, 2200, और यहाँ पे निकल के आया 121। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2321। तो टोटल इंटरेस्ट हमने जिससे माना था वो निकल के आया 2321, और हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कितना दिया है, ये दे रखा है। तो 2321 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा। तो हमारी 1 की वैल्यू किसके इक्वल आई है, 3 के इक्वल। प्रिंसिपल हमने अज्यूम किया था 10,000, 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा, 30,000 निकल के आ जाएगा। जब प्रिंसिपल हमारा 30,000 निकल के आ गया है, अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे 11% की रेट से। तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, ये हो जाएगा 22, और 22 दिया 6600, यहाँ पे हो जाएगा 6600। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया है, 6600, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक संयोजित 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई कोई राशि एक वर्ष में के अंत में 20,280 हो जाती है। उसी राशि पर 2 गुना ब्याज से 3/5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, प्रिंसिपल होना जरूरी है। तो हम प्रिंसिपल को क्या माने, यहाँ पे हमें अमाउंट दिया है, चक्रवर्ती ब्याज का अमाउंट दिया है, और ये अर्धवार्षिक संयोजित है। रेट हमें ईयरली दे रखी है। अगर ईयरली रेट दी है तो साल में कितनी, अर्धवार्षिक है तो साल में कितनी बार ब्याज मिलेगा, 2 बार ब्याज मिलेगा। तो 4% से मिलेगा, रेट हमारी हाफ हो जाएगी। और क्या होगा, ईयर जो हमें 1 ईयर दे रखा है वो कितने में हो जाएगा, 2 ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 महीने का एक बार मिलेगा, 6 महीने का एक बार मिलेगा, तो 2 बार मिलेगा। तो 2 बार को हम 2 साल करके लिख सकते हैं। तो 4% की रेट से 2 ईयर का अमाउंट हमें दिया है 20,280। तो 4% है, तो 4% को हम क्या लिख सकते हैं, 4% को हम 1/25 लिख सकते हैं। तो 1/25, तो इस 25 का हम 2 साल का है तो इसका स्क्वायर करके हम प्रिंसिपल अज्यूम कर लेते हैं। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, ये हमने प्रिंसिपल को अज्यूम किया है। अब 2 ईयर का हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो इसका हो जाएगा 4% 25, इसका 4% सेकेंड ईयर 25, हमें इसका 4% निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकल के आया है, 25 और 25 50, और 1 ये 51 इंटरेस्ट निकल के आया है। यहाँ पे हमें क्या दिया है, इंटरेस्ट प्लस अमाउंट। इंटरेस्ट प्लस अमाउंट की वैल्यू हमारे पास 20,280 है। तो यहाँ पे क्या होगी, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 25 50 और 51, 51 को इसमें ऐड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 676। 676 की वैल्यू किसके इक्वल है, 20,280 के इक्वल है 676 की वैल्यू। हम इसको डिवाइड करेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा यही है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा हमारे पास, 18,000। तो डिवाइड करने पर प्रिंसिपल निकल के आएगा हमारे पास 18,750। 18,750 हमारे पास प्रिंसिपल आ गया है। प्रिंसिपल आ गया, हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। और क्या बोला गया है, उसी राशि पर 2 गुना ब्याज दर से, उसी राशि पर मतलब 18,750 पर ही 2 गुना ब्याज की दर। तो ब्याज की दर है कितनी, 8% है, तो इसका 2 गुना हो जाएगा 16%। उस पे निकालना है 3/5 वर्षों के लिए। तो 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 23/5 लिख सकते हैं। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, ये 0 से 0 चला जाएगा, 5 से जाएगा ये 3 बार, 5 बार और 5 बार, ये हो 23। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 13,744 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा। और हमें ऑप्शन में 13,800 दिया है, तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा। यहाँ हमें पॉइंट में निकल के आएगा और यहाँ हमें पूरा दे रखा है यहाँ पे, तो 13,800 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 4,167 है। उसी राशि पर उसी दर से
4/5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज के लिए हमें प्रिंसिपल चाहिए, तो हम फिर से प्रिंसिपल निकालेंगे। यहाँ पे है 15%, तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 3 से जाएगा ये और 3 से जाएगा 20 बार, तो 15% को हम 3/20 लिख सकते हैं। इस बार हमें 3 ईयर का निकालना है, 3 ईयर का दिया है हमें, तो 3 ईयर का हम इसको 3 से 3 इसका क्यूब कर लेंगे, प्रिंसिपल मानेंगे हम। तो 20 का क्यूब क्या होता है, 20 का क्यूब होता है 8000। ये हमने अज्यूम किया है प्रिंसिपल 8000। 8000 का पहले साल कितना हो जाएगा 15% की रेट से 1200। सेकेंड ईयर क्या होगा 1200 यहाँ पे चार्ज होगा और इसका 15% निकलेगा, इसका 15% निकलेगा, तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 180। फिर थर्ड ईयर यहाँ पे 1200 चार्ज हो जाएगा, फिर इसका 180 हो जाएगा, फिर इसका निकलेगा 180 हो जाएगा और फिर इसका निकलेगा 15%। तो इसका 15% कितना निकल के आएगा, ये 0 से 0 चला जाएगा, 5 से जाएगा ये 3 बार, 5 से जाएगा 2 बार, ये 9 या 27 निकल के आ रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकल के आया 12 24 और 12 36, तो 3600। तो ये निकल के आया 180 ये निकल के आया, तो 540 ये निकल के आया और यहाँ पे 27 ये निकल के आया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकल के आया 7 6 5 और 6 11 और ये, तो 4167 हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना निकल के आया 4167। और हमें क्वेश्चन में भी इतना ही इंटरेस्ट दिया है 4167, तो मतलब 4067 की वैल्यू 4067 के इक्वल आई है। तो हमने जो प्रिंसिपल माना था 8000 वही हमारा एक्चुअल प्रिंसिपल भी होगा, क्योंकि यहाँ पे सेम वैल्यू आ गई है। तो 8000 हमारा क्या निकल के आया है, प्रिंसिपल निकल के आया है। अब हमें निकालनी है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है उसी राशि पर उसी दर से। तो 15% की रेट से 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 24/5, ये लिख सकते हैं हम इसको। तो 100 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 0 से 2 0 ये चले जाएंगे, 5 से जाएगा ये 3 बार, 3 8 24, 240 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है और 0 लास्ट में लग जाएगा। तो 576 हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड में आ रहा है। 5760 हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3.5 वर्षों का साधारण ब्याज 2940 है। उसी मूलधन पर उसी ब्याज दर से 2.5 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। तो हमें निकालना है वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज 2.5 वर्षों का, तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, प्रिंसिपल का होना जरूरी है। तो हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे पहले। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 2.5 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं 2.5 वर्ष को हम। रेट है 10%, ये किसके इक्वल है 2940, इंटरेस्ट हमें 2940 दिया है, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 7 से, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 7 दूना 14, ये निकल के आया 42। यहाँ पे है 20, तो 20 मल्टीप्लाई करेंगे 42, 20 मल्टीप्लाई 42, तो ये हो जाएगा, तो कितना निकल के आया हमारे पास, तो कितना निकल के आया प्रिंसिपल निकल के आया है 8400। 8400 हमें निकालना है 2.5 साल का चक्रवर्ती ब्याज। तो 2.5 साल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3 साल का निकालेंगे और जो तीसरे साल निकलेगा उसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो वो हाफ ईयर का हो जाएगा। तो 8400 का 10% की रेट से 3 ईयर का चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10% 840, यहाँ पे हो जाएगा 840, ये हो जाएगा 840। सेकेंड ईयर इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, इसका 10% हो जाएगा 84। थर्ड ईयर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका 84, इसका 10%, इसका 10% 84 हो जाएगा, इसका 10% 8.4 हो जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकल के आया है, ये 800 1680 ये निकल के आया है और यहाँ पे आया है 84, तो ये कितना निकल के आया है टोटल 1764 इतना निकल के आया है हमारे पास 2 साल का। 1764 निकल के आया है 2 साल का। इस साल को हमें क्या करना है डिवाइड बाय 2 करना है, तो हम इस साल का निकाल लेते हैं। 1764 ये निकल के आया है 2 साल का और यहाँ पे हमारा था 840, 84 और 8.4 था, तो 0.4 और 4 4 8 16
8 8 16, 16 4 20 और ये 21 और 8 और 2 10। तो इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारे पास 508.2 निकल के आएगा। इसको हम 2 ईयर के इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, 8 और 4 12, इसमें ये हो जाएगा 6 और 7, 5 और 7 12 और ये हो जाएगा 1। तो कितना निकल के आ रहा है टोटल इंटरेस्ट, 2272 निकल के आ रहा है। टोटल इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है, 2272, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट आंसर है। लास्ट ईयर का हम लेके उसको डिवाइड बाय 2 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें 2.5 साल का चाहिए, हमें 3 साल का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2.5 साल का चाहिए, इसलिए उसमें डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तुम्हारा टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप कमेंट करके प्लीज बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।